हेलो दोस्त। जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों की बहुत ही जल्द आपका इंतजार खत्म होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैथ रीजनिंग के साथ साथ आपको साइंस और करंट अफेयर और जीके का भी क्लास मिलेगा। तो आज मैं आपको साइंस की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो वैज्ञानिक और उनकी खोजकर्ता का टेस्ट सीरीज डाल रहा हूँ, जो कि आपके आने वाली परीक्षा आरएपीएफ, रेलवे की आरपीएफ एग्जाम के लिए, ग्रुप डी के लिए, या कि एएलपी के लिए, तीनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। यहाँ पे आपको मैं टेस्ट सीरीज देने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सभी तैयार हो जाएं टेस्ट लगाने के लिए, और पॉज कर करके आप अपना टेस्ट लगा सकते हैं कि आप कितने नंबर ला रहे हैं। देखिए मायने ये रखता है कि आप खुद से लगाइए, पहले खुद से सॉल्व कीजिए, इसके बाद मैं आंसर तो बता ही रहा हूँ हर आंसर का। पहले पॉज करेंगे, इसके बाद आप खुद लाएंगे कितने नंबर आ रहे हैं आप देखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें आपको मैंने अब यहाँ पे जो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसके खोजकर्ता से तो लिए हुए हैं 37 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहूंगा कि सबसे पहले जो भी लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि उनको तुरंत हमारा द्वारा डाला गया कोई भी वीडियो मिल जाए। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं हम टेस्ट। आज का जो टेस्ट है, पहला टेस्ट है यहाँ पे। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जोसेफ प्रिस्टले, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी और हेनरी वैगुलर। देन आपको ध्यान देना होगा कि फ्रेंड्स यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी की बात हो रही है, रेडियो एक्टिविटी की बात हो रही है, तो यहाँ आपका फाइनल आंसर हो जाएगा हेनरी वैगुलर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था, प्रश्न ये रहा है। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, रैटजन, रॉबर्ट हुक, जोसेफ लिस्टर, जोसेफ प्रिस्टले। देन आपका यहाँ पे फाइनली आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जोसेफ लिस्टर। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले जा रहे हैं। आप जो भी लोग अभी आप पहली बार इस टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं तो पहले खुद से सॉल्व करें, पोज करके रोकने के बाद, इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चन करेंगे। आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, है ना। तो देखते हैं। हाँ देखिए अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा शायद है कि अगला क्वेश्चन, ओके सॉरी फॉर दिस, कुछ सर्वर की प्रॉब्लम से ऐसे हो रहा है ना। देखिए जो अगले क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, तो 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? जहां मैं बताना चाहूंगा आपको कि होमो जहांगीर भाभा थे। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमो जहांगीर भाभा थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, है ना। देखिए ये प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि ई बराबर एम सी स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपको फ्रेंड्स बताना चाहूंगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किया था। आपको पता होगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, और जो ये गैलीलियो है ना, गैलीलियो जो है ये आपको पता होगा कि गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी, है ना। और आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पांचवें क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे पांचवें क्वेश्चन पूछ रहा है सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था। तो फ्रेंड्स अब मैं बताना चाहूंगा कि जो सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था उन्होंने वो थे वैज्ञानिक थे आइंस्टीन। तो आइंस्टीन का नाम आप याद रखिएगा, सापेक्षिकता का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम आइंस्टीन था। भारतीय अनुसंधान, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 6 नंबर है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ये जो स्थित है बेंगलोर में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान मतलब इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, इसका जो अनुसंधान संस्थान स्थित है बेंगलुरु है। ठीक है, आगे अगर बात करेंगे चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। 7वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो ये दिया गया था इनको 1930 में दिया गया था। आपको ध्यान रखना होगा कि 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा कि परमाणु के नाभिक की खोज किया था, खोज करने वाला वैज्ञानिक था रदरफोर्ड, जो बहुत ही महान वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड ने, है ना, जो परमाणु के नाभिक की खोज की थी। और आपको बताना चाहूंगा कि परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन तो परमाणु नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जो कि निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन छोटे चार्ज होते हैं, ये कण होते हैं। इनका चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निगेटिव होता है, और जो प्रोटॉन होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, और जो यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन होता है यहाँ पे, है ना, न्यूट्रॉन का आपको ध्यान रखना होगा कि जो न्यूट्रॉन होगा तो वो आवेशहीन होगा।
तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। मैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो 8वां नंबर क्वेश्चन आपने देखा होगा यहाँ पे, ओके 8वां हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, आपको याद रखना होगा, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की है। केस्कोग्राफ, फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है केस्कोग्राफ की, तो आपको याद रखना होगा कि केस्कोग्राफ की खोज करने वाला वैज्ञानिक जो है वो है जगदीश चंद्र बोस हैं। अगले क्वेश्चन में चलिए फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये, देखते जाइए, हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक और उनके खोजकर्ता, एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप ध्यान रखिए, साइंस रेलवे में एएलपी और ग्रुप डी में सबसे ज्यादा आने वाली है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रश्न बनेंगे तो साइंस और आपके साइंस के तीनों पार्ट से बनेंगे, तो आपको साइंस का हर टॉपिक कवर करना होगा, ठीक है। देखिए 11वां नंबर है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी किसकी अनुपम कृति है। तो मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जो द हिंदू ऑफ साइंस कृति है वो किसकी रचना है, मेघनाथ साहा की। मेघनाथ साहा को आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स। ये द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस अनुपम रचना है वो मेघनाथ साहा की है। चेचक के टीके की खोज, फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एडवर्ड जेनर ने किया किसकी, चेचक के टीके की खोज की है। तो ये आप याद रखोगे, 2 बार इस टेस्ट को फिर से रिपीट करके देखोगे, अगर समझ में नहीं आ रहा फिर से रिपीट करोगे, जैसे ये याद हो जाए। 2 बार देखो, 3 बार देखो इस टेस्ट को, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण ये टेस्ट मैं बना रहा हूँ आपके लिए, है ना। आपके लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए लाया गया है ये टेस्ट, है ना, सिर्फ आपके लिए मैं ये टेस्ट बना रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना होगा। देखिए फ्रेंड्स अगला जो यहाँ पे पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आ रहा है आपके नंबर 13वां नंबर, तो किसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। किसने बताया था पृथ्वी घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तो मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आर्यभट्ट, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन और गैलीलियो। तो मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जो आपको ये बताया गया था, तो आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था। आर्यभट्ट के द्वारा यह बताया गया था कि जो आप यहाँ पे पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, ये बताया गया था किसके द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए, आर्यभट्ट यहाँ पे लगाएंगे, और आर्यभट्ट ने सूर्य की भी खोज भी की थी, ये गणितज्ञ भी है। तो यहाँ पे आर्यभट्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है आपके पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके पास, है ना। तो आपको ध्यान रखना होगा, न्यूट्रॉन से आपको ध्यान रखना होगा, जेम्स चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था, है ना। तो आपको याद रखना होगा कि जेम्स चैडविक जो है तो न्यूट्रॉन की खोज करता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो देखिए आवेशहीन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। देन यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं 15वें नंबर पे, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था भैया बताइए, जॉन मेंडल और जॉन डाल्टन, कॉपरनिकस एंड रदरफोर्ड। अभी देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन तो सही होगा। तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जल्दी से आप कमेंट की बॉक्स में डालिए, आंसर डालिए, कौन सबसे पहले डालेगा। जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं जल्द से जल्द आंसर, 1 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। तो आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे जॉन डाल्टन है, जिन्होंने किसका, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन चलिए जल्दी से, अगले क्वेश्चन जो आने वाला है आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है। तो फ्रेंड्स आपको बताना होगा कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो रचना है वो चार्ल्स डार्विन की है, चार्ल्स डार्विन की। देन अगला, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये साइंस का टॉपिक है, और साइंस दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछना बहुत ही आम बात है, ठीक है, और आपको पता भी होना चाहिए। तो आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो 28 फरवरी दिख रही है आपको, यहाँ पे 28 फरवरी दिख रही है ना, यही तो है आपकी
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो होगा तो आपका हो जाएगा 28 फरवरी। तो आपको ध्यान रखना होगा, ये 28 फरवरी जो दिख रहा है वही आपका। अब देखिए इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए हर 4 साल में इसे एक बार फरवरी जो है 29 दिन की होती है। तो आप इसमें कोई ना कोई साइंस लगा हुआ है, साइंस छिपा हुआ है, लॉजिक छिपा हुआ है ना। तो इसे आप याद रख सकते हो कि ये 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला चलिए अगले क्वेश्चन में बात करेंगे हम। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा किसने, जो खोज की है वो किसने की है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोज की है। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा कि जो हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज करने वाला इंसान है वो है हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश, ध्यान रखना फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको हाइड्रोजन का जो नाम लिया जाता है तो उसे आवारा तत्वों की श्रेणी में भी रखा गया है। ऐसा भी प्रश्न कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो इस पर ध्यान दें कि हेनरी कैवेंडिश ने जो हाइड्रोजन की है तो उनके उस हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है यहाँ पे, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। रक्त परिवहन फ्रेंड्स, रक्त परिवहन की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर रक्त परिवहन की खोज पूछता है तो आपको बताना होगा यहाँ पे कि रक्त परिवहन की विलियम हार्वे ने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सरे की खोज करने के लिए पूछा जा रहा है। तो एक्सरे की खोज, एक्सरे से आपको करना होगा एक्सरा। आप याद करने के लिए आप कर सकते हो एक्सरे का एक्सरा, राशि राशि रखाते हो राशि रंजन, राशि रंजन, देन डब्ल्यू सी रंजन इन्होंने किया था एक्सरे किरणों क्यों किया फ्रेंड्स। जो यहाँ पे बात आती है अगर गामा किरणों की, तो गामा किरणों की खोज करने वाला वैज्ञानिक था पाल विलार्ड। ठीक है, इसके बाद एक्सरे की खोज करने वाला वैज्ञानिक था रंजन। ठीक है, इसे आप याद रख सकते हो। यहाँ पे और भी पूछी जाती हैं कि जैसे दीर्घ लघु रेडियो तरंगे और दीर्घ रेडियो तरंगे की खोज किसने की है। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा कि जो लघु रेडियो तरंगों की खोज करने वाला वैज्ञानिक था वो हेनरी हेड्स थे, और जो दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज करने वाले थे तो रेडियो की खोज जिसने किया था यानी मार्कोनी ने, तो वही थे यहाँ पे दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज करने वाले। ठीक है, और इन जो तरंगों का यूज होता है दोनों का, लघु रेडियो तरंगे और दीर्घ रेडियो तरंगों का, वो होता है फ्रेंड्स रेडियो और टेलीविजन में किया जाता है। ठीक है, एक्सरे का जो उपयोग होता है, ये कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि एक्सरे किरणों का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो आपको याद रखना होगा एक्सरे किरणों का प्रयोग आप चिकित्सा के क्षेत्र में और औद्योगिकरण के क्षेत्र में किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है ऐसा भी प्रश्न कि चिकित्सा के क्षेत्र में किस तरह की किरणों का प्रयोग किया जाता है, एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। आप जब कभी बीमार होते हो तो वहां पे है ना एक्सरे करवाया जाता है। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादन किया था। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जड़त्व नियम की बात आ रही है। ठीक है, आपको याद रखना होगा कि गति के जड़त्व नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो अगर जड़त्व का नियम पूछेगा तो आपको बताना होगा गैलीलियो ने। अगर जड़त्व का नियम पूछेगा फ्रेंड्स तो गैलीलियो बताना होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे गति के नियम किसने दिया था। हाँ, अब दोनों क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, एक तो जड़त्व का नियम गैलीलियो, यानी गति के प्रथम, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को तो जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गैलीलियो को भी नियम कहते हैं। यानी ये होता क्या है, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है वो यह होता है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई वाह बल ना लगाया जाए। तो इसे आप गैलीलियो का नियम भी कह सकते हो, न्यूटन की गति का प्रथम नियम भी कह सकते हो, और जड़त्व का नियम भी इसी को कहते हैं। जैसे उदाहरण होता है जो कोई भी ठहरी हुई रेलगाड़ी अचानक से जब चलती है तो आप पीछे की ओर झुक जाती हो, वो क्या होता है, वो जड़त्व का नियम होता है। तो देखिए गति के नियम किसने दिया है, गति के नियम की बात आएगी तो यहाँ पे आंसर सही होगा न्यूटन, और अगर जड़त्व के नियम की बात आएगी तो आपको आंसर सही करना है गैलीलियो। फ्रेंड्स आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 23 क्वेश्चन नंबर है। देखिए भारत का वर्ड्समैन किसे कहा जाता है। भारत का वर्ड्समैन किसे कहा जाता है फ्रेंड्स। भारत का वर्ड्समैन अगर कहा जाएगा तो डॉक्टर सलीम अली को कहा जाएगा। आपको याद रखना होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर सलीम अली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की है। फ्रेंड्स अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की है। तो याद रखना होगा आपको जो इनके खोज करने वाले इंसान है, वैज्ञानिक है, उनका नाम है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो आ रहा है आपके सामने, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। टेलीस्कोप का निर्माण मैं बताना चाहूंगा आपको गैलीलियो ने किया था, है ना। टेलीस्कोप का निर्माण गैलीलियो ने किया था। तो ये वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैंने अभी इसके पहले इसके बारे में चर्चा किया था। तो आपको मैंने बताया था
कि जो गैलीलियो ने दूरबीन का यूज है ना, दूरबीन यानी टेलीस्कोप, उसी को बोला जाता है दूरबीन। यहाँ पे पूछा जा रहा है लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम, बताइए लाइसोसोम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। तो आपको बताना होगा लाइसोसोम की खोज किया था सीडी डुबे ने। लाइसोसोम की बात हो रही है तो यहाँ पे इनकी खोज करने वाले वैज्ञानिक है सीडी डुबे। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। आप एक बार अगर याद नहीं हो रहा तो दूसरी बार फिर से प्ले करके देखें इस वीडियो को, ठीक है। और ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ मैं, सिर्फ आपके लिए, समझिए सिर्फ आपके लिए बनाया गया और आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाले किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो ये आपको स्कोरिंग करने में मदद करेगा, ठीक है। आप देखिए अगला जो इस तरह की मैं हर दिन वीडियो डालता हूँ, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो, है ना। और अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दें जिसको उसको मदद हो जाएगी उसकी, है ना। तो मदद भी कर दें किसी को, आपके कारण अगर कोई किसी को सफलता मिल रही है तो शायद है कि है ना आपके कारण उसका जीवन सफल हो जाए। देखते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत 27 की बात हो, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा जा रहा है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक थे डार्विन। आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 28। लाइकेन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए जल्दी से। आपको पता होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट गॉस, पुरकिंजे और तुलासने। तुलासने यहाँ पे जो लाइकेन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं वो हो जाएंगे तुलासने। फाइनल आंसर होगा आपका तुलासने। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि सर्वप्रथम जो जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक थे वो थे ल्यूवेनहॉक। अगला पेंसिलिन की खोज फ्रेंड्स बता, जैसे मैंने अभी बात किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, तो पेंसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन होंगे? यहाँ पे पेंसिलिन की खोज करने वाले, अगर बात आती है पेंसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक तो आपको बताना होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और है ना, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आ रहा है। देखिए कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द की बात हो रही है ना। तो देखिए कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, रॉबर्ट हुक है या एडवर्ड जेनर है या चार्ल्स डार्विन है या रॉबर्ट ब्राउन है? तो मैं बताना चाहूंगा कि इसका फाइनल आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और इंसुलिन की खोज, इंसुलिन की खोज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है तो आपको याद रखना होगा। इंसुलिन की खोज जो करने वाले व्यक्ति हैं वैज्ञानिक का नाम होगा हो जाएगा यहाँ पे वेंटिंग एंड बेस्ट। आपको बताना होगा कि वेंटिंग एंड बेस्ट इनके वैज्ञानिक का सही नाम हो जाएगा। इंसुलिन की खोज करने वाले गामा किरणें, देखिए गामा का बात आया था ना, गामा किरणों की बात आ गई यहाँ पे। तो जो गामा किरणें हैं तो मैं बताना चाहूंगा गामा किरणों, यहाँ पे अगर आप ध्यान रखेंगे कि गामा किरणों की जो खोज करता है वो कौन है? पाल विलार्ड है। और आपको याद रखना होगा कि जो गामा किरणों का उपयोग किया जाता है तो इसकी बात सबसे पहले आती है कि इसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। यानी अगर किसी उड़ते हुए विमान में अगर गामा किरणों को छोड़ दिया जाए तो वो पिघल जाएगा, है ना, इतना ज्यादा वेधन क्षमता होती है इसकी, ठीक है। इससे अब इसका उपयोग कहाँ पे होगा, है ना, नाभिकीय अभिक्रियता में होता है, ठीक है। मतलब जो अब नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं उनमें किया जाता है, जैसे नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन में भी गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। अभी बात हो रही है वहां पे हुई थी चेचक के टीके की, अब यहाँ पे हो रही है देखिए फ्रेंड्स रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी आपको बताना चाहूंगा 34 का जो फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे तो एडवर्ड जेनर हो जाएगा। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। अगला जो अभी बस बहुत ही कम क्वेश्चन बचे हैं फ्रेंड्स, अंतिम तक टेस्ट को देखें, यहाँ पे बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्राकृतिक वर्ण सेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, दूसरा रदरफोर्ड, तीसरा है चार्ल्स डार्विन और चौथा है रॉबर्ट हुक। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। आपको याद रखना होगा कि प्राकृतिक वर्ण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फ्रेंड्स यहाँ पे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है आपके पास 36 नंबर। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है? ऑक्सीजन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन होगा? तो आपको बताना चाहूंगा कि सीले और प्रिस्टले होगा। फ्रेंड्स इस तरह से आपने देखा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है। तो चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि
जो गुरुत्वाकर्षण के नियम के आविष्कारक कौन है? तो आपको फाइनली याद होगा कि ग्रेविटेशन जो होता है, गुरुत्वाकर्षण, यानी न्यूटन है। किन्होंने खोज की थी? न्यूटन। थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा टेस्ट? और ये टेस्ट सीरीज सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। आपके कितने नंबर आ रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। कल आपको तुरंत बहुत ही जल्द यहाँ पे बहुत ही अच्छे टेस्ट सीरीज चलाए जाएंगे, और मैं हर टॉपिक आपको बहुत ही जल्द ग्रुप डी के पेपर के पहले सारे टॉपिक कंप्लीट करूंगा इसी तरह की टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।